हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं हम इस वीडियो में। आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के लीगल जॉब के नोटिफिकेशन का जो डेली वीडियो हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि हम स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का जो लीगल जॉब का नोटिफिकेशन होता है वो लेकर आते हैं आप सभी के लिए। साथ साथ वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस भी होता है और परमानेंट भी होता है, जिसमें सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 10 जो है सितंबर को निकला था नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है। यहाँ पर आपके बहुत से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकले। दूसरा मैं ये बता दूँ कि यह जो नोटिफिकेशन हम लेकर आते हैं ये केवल लॉ वालों के लिए ही नहीं होता, बल्कि जो अदर फील्ड से संबंधित बच्चे होते हैं उनके लिए भी होता है। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि हर डिपार्टमेंट के बच्चों को ये वीडियो पहुँचे, वो अपने लिए इनमें से कोई एक जॉब सेलेक्ट कर सके। तो यहाँ पर लीगल के लिए 29 एंड 30 सीरीज़ पर दिया हुआ है आपका सीनियर मैनेजर लीगल की वैकेंसी है, और थर्ड और आपका मैनेजर लीगल की वैकेंसी सेकंड परमानेंट है। देखिएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है, और दोनों में 10-10 आपकी वैकेंसीज दी है, बाकी यहाँ रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आगे, क्योंकि सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस है जो कि दिया हुआ है। तो आपका हमारा जो 29-30 पर है लीगल वाला एक्सपीरियंस, तो वहीं पर जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। तो इसीलिए देखिए 29-30 बहुत नीचे जाकर है लॉ वालों के लिए, तो इसीलिए वहीं पर दिया हुआ है। ठीक है, तो वहीं पर आते हैं भाई, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तभी तो हम इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजर लीगल स्केल थर्ड है। पोस्ट का नाम सीनियर मैनेजर लीगल स्केल थर्ड है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैंडेटरी है, ये वाली चीज़ें मैंडेटरी याद रखिए। बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद अ मिनिमम 55, ठीक है 55%, यानी कि भाई आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, वो भी कम से कम कितने परसेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास 55% है तो आप फिल कर सकते हो, लेकिन अगर आप जो SC OBC से हो तो अगर आपके पास 50% है तो भी आप फिल कर सकते हो। मार्क्स एग्रीगेट इन ऑल ईयर सेमेस्टर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलेटरी बॉडीज एंड एनरोल एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं कि मतलब जितने भी आपने सेमेस्टर दिए हैं सब में एग्रीगेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करें कि भाई एनरोलमेंट होना चाहिए उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एज एन एडवोकेट के रूप में। भाई आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, डिज़ायरेबल में आपके पास LLM हो। अब यहाँ पर ये डिज़ायरेबल है, मतलब अगर नहीं भी LLM तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बट ये जिनके पास LLM होगा उनको ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर दे दी जाएगी। एक्सपीरियंस कितना मांग रहे हैं, तो भाई ये मांग रहे हैं एक्सपीरियंस 5 साल का। मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब जैसे आपके LLB कंप्लीट हो चुके हैं ना, उसके बाद 5 साल का होना चाहिए। एक्सपीरियंस प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट के रूप में, इंडिपेंडेंटली मांग रहे हैं, लेकिन भाई स्वतंत्र रूप से, मतलब आप किसी के रूप में किसी के नीचे जूनियरशिप में नहीं रहना चाहिए या तो, ठीक है, या फिर और विद एनी लॉ फर्म बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट DRT। या तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का एडवोकेट के रूप में, लेकिन वो भी जूनियरशिप में नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली बिल्कुल होना चाहिए। और उसके बाद या फिर दोनों में से कोई भी एक हो, या किसी लॉ फर्म में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष, हाई कोर्ट के समक्ष, या DRT, तीनों में से किसी के भी। और क्या पूछें, और फिर या नीचे वाली हो सकती है। नीचे वाली क्या है, ऑफिसर presently working in scale second manager in legal services department of any public sector bank and having total experience of minimum 5 years as an officer in legal services department of any public sector bank। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ जो 5 इयर्स वाला आपका एज एन एडवोकेट के रूप में वो बहुत जो है एडवोकेट्स के पास है। तो सबसे जो आसान रिक्वायरमेंट होगी वो फर्स्ट वाली आपकी रहने वाली है। एज कितनी मांग रहे हैं भाई, 25 से 38 साल की एज मांग रहे हैं। तो 38 साल तक आते आते इतना अनुभव जो है मोस्टली हो जाता है, इससे ज़्यादा। रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिपोर्ट टू चीफ लॉ ऑफिसर, ठीक है, वर्टिकल हेड हैंडलिंग द लीगल डिपार्टमेंट। बाकी जॉब प्रोफाइल है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो भाई आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ये काम एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनकी जॉब प्रोफाइल दे रखा है, तो हम सारे के सारे यहाँ पर रीड आउट नहीं कर सकते हैं। बाकी हमारी सेकंड है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर लीगल स्केल सेकंड है ये। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन दोनों में सेम है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ फॉर्म में 55%, और अगर SC OBC है तो 50%, और वही उसके पास एग्रीगेट कंप्लीट होना चाहिए, और वो एज एन एडवोकेट होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, मतलब एनरोलमेंट उसका होना चाहिए। और डिज़ायरेबल में उसके पास मास्टर डिग्री हो तो और भी बेटर है। बट यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 3 साल का,
या तो एज एन एडवोकेट के रूप में या किसी लॉ फर्म में ऑफ गुड रिप्यूट बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और DRT। बाकी नीचे वाले भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ऑफिसर प्रेजेंटली वर्किंग इन स्किल फर्स्ट, डिप्यूटी मैनेजर या फिर इन लीगल सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर बैंक एंड हैविंग टोटल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन, मतलब पूरा जो उसका एक्सपीरियंस है 3 साल से कम का नहीं होना चाहिए। एज इसमें आपका 22 से 35 साल मांगी जा रही है। और यहाँ पर रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है, सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे विल रिपोर्ट टू चीफ लॉ ऑफिसर वर्टिकल हेड हैंडलिंग द लीगल डिपार्टमेंट। ठीक है, ये इसका जॉब प्रोफाइल है, ये भी आप एक बार देख लेना। 11 यहाँ पर जो है दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इतना ही है, फिर अलग अलग जो हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या कोई प्री मेंस इंटरव्यू क्या क्या यहाँ पर होने वाले हैं। अभी तो इनका हाँ यहाँ से आपका शुरू हो चुका है। ओके, और बाकी यहाँ हम अपने काम की चीज़ देखते हैं क्या है। ये एज रिलैक्सेशन है जो आप पीछे देख चुके हो। ठीक है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा कि भाई आप किस कैटेगरी से हो तो कितनी मिलेगी। ओके, बाकी यहाँ अब नीचे आते हैं पे स्केल। अगर हम देखें, क्योंकि हमारी जो वैकेंसी है वो स्केल थर्ड जो है वो थर्ड और सेकंड के अंतर्गत आ रही है, तो यहाँ पर स्केल ऑफ पे स्केल सेकंड यहाँ पर जो मैक्सिमम होगी 1,05,280 यानी कि 1,05,280। और अगर जो सेकंड वाला है मैनेजर वाली उसमें होगी 93,960 यानी कि 93,960 रुपये। इसमें आपके जितने भी DA HRA CCG सारी चीज़ें CA मेडिकल सारे अलाउंसेस इसमें यहाँ पर आपके इंक्लूड है जो कि माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड ये देख लेना, क्योंकि ये मोस्टली 6 महीने तक का होता है, तो कितना इसमें ये लोग लगा रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए केवल आपका जो होगा सिलेक्शन विल बी थ्रू एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड एंड पर्सनल इंटरव्यू। एग्ज़ाम के माध्यम से होगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, डिस्कशन। अब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस में बी कैराइड out by the bank to shortlist eligible candidates with reference to candidates qualification, suitability, experience, CTC। सारी चीज़ों पर आपका यहाँ पर डिसाइड होने वाला है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि एग्ज़ाम भी होगा और आपका इंटरव्यू होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन पर्सनल इंटरव्यू, डिस्कशन। यानी कि कहना चाहते हैं कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, मतलब भाई इसमें जो आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप इंटरव्यू दोगे। जो सिलेक्शन होगा उसमें आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के मार्क्स नहीं ऐड होंगे, उसमें वो सिलेक्शन केवल आपका जो आप इंटरव्यू में मार्क्स गेट करेंगे, सिक्योर करेंगे, उन पर होगा। द एलोकेशन ऑफ मार्क्स बाय पर्सनल इंटरव्यू इज 100। द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर, यानी कि आपका कितना होगा 100 नंबर का होगा और यहाँ पर 50 नंबर आपको जो स्कोर अपना लाना है। लेकिन अगर आप SC ST PWBD से तो 45 लाना होगा टू क्वालिफाई इन द इंटरव्यू में। In case more than one candidate scores the cut-off marks, common marks at cut-off point, तो ये चीज़ आप देख लेना, सीधा समझ लो भाई पहले प्री देना होगा, प्री में क्वालिफाई तो इंटरव्यू 100 नंबर का 50 नंबर लाने ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं क्या इसमें आप अपना फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं, तो 30 सितंबर तक कर सकते हैं। ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टिंग कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑन और बिफोर 30 सितंबर तक ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। ये अप्लाई का तरीका दिया हुआ है और अगर आप इनकम्प्लीट रहता है आपका फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स आप सारे नहीं देते जितने आपसे मांग रहे हैं, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट्स एलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट इज एज अंडर GST 18% कटेगी आपके इसमें फ़ीस में, याद रखना। देखो भाई, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व से, EWS से, OBC से हो तो 1,000 रुपये देना होगा। 180 GST है, 1,180 रुपये में आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन यदि आप SC ST PWBD से हैं तो 100 रुपये में फॉर्म भर जाएगा, 18 रुपये GST कटेगी, 118 रुपये आपका जो है टोटल रहने वाला। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्म फिल होगा वो आपका ऑनलाइन होगा और यहाँ पर जो भी आपकी लास्ट डेट हम आपको बता चुके हैं 30 सितंबर आपकी रहने वाली है। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। ठीक है, जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं आपके, रिलीवेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट सारे होने चाहिए। 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट, अगर एक्सपीरियंस है, एंश्योर सबमिशन, सब आपको यहाँ पर देखे देने हैं। ऊपर उन्होंने कह दिया है अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करते हो तो फॉर्म आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो भाई आई होप जो भी इसमें इंटरेस्ट आपकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे, इन्फॉर्मेशंस थी, वो हम यहाँ पर आपको सारी बता चुके हैं। तो यहाँ पर भाई ये जो आपकी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत निकली गई जो आपकी 20 वैकेंसीज़ हैं लॉ वालों के लिए, ठीक है, वो फटाफट पूरा यहाँ पर अपना देख करके, ठीक है, मानव संसाधन प्रबंध विभाग के अंदर जो निकली हुई आपकी वैकेंसीज़ हैं, तो भाई आप यहाँ पर अपना पूरा जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको अच्छे से पढ़ के, बाकी और भी चीज़ें अच्छे से इसको एनालिसिस करके नोटिफिकेशन को आप जो अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर दीजिएगा।
और इस नोटिफिकेशन वीडियो को अदर भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें जो कि अदर स्ट्रीम से हैं, ताकि क्योंकि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली हैं, ताकि सभी इसको पढ़ के जो है क्या कर सके। देखिए जैसे कि आपका डिप्यूटी जनरल मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है, बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग है, प्रोटेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस एनालिटिकल है, प्रोग्राम मैनेजर है, बैंकिंग है। तो भाई अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, तो सभी इस फॉर्म को देख के अपना जो है इसको फिल कर सकते हैं। अगर कोई इसके एलिजिबल है तो किसी का फ़ायदा हो जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।